तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पेज लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल प्लान हम कैसे सेट करेंगे और उसमें क्या क्या डायमेंशन वगैरह और क्या क्या लीडर्स वगैरह हम लगाएंगे, वो सारा मैंने बता दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अटैचमेंट प्लान हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो अटैचमेंट प्लान जो हमने बनाया था वो वही दिखाएंगे, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4। ठीक है, और उसकी डायमेंशन वगैरह सारे दिखेगी जो हमने वहीं पे शो करी थी। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग रूफ्स दिखा देंगे, कितनी रूफ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं कितनी आपको रूफ यूज़ करनी है, 1 2 3 4 जितने भी आपकी रूफ है वो आप रूफ सिलेक्ट। सपोज कीजिए मेरे 3 रूफ रहती है तो मैं सिर्फ 3 सिलेक्ट कर लेता है इसमें से। ठीक है, और मूव भी कर सकते हैं इसे आप जहाँ चाहें वहाँ। ठीक है, DWG से आप भर लेंगे जितने भी आपकी रूफ है की डिटेल्स वगैरह हैं। ठीक है, और ये आप साइड से ले सकते हैं अगर आपके एरिया ज़्यादा है तो। ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अटैचमेंट प्लान हो गया आपका। ठीक है, देन हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं। यहाँ पे आपको स्टैंड ऑफ डिटेल्स दिखाने हैं। ठीक है, स्टैंड ऑफ डिटेल्स मतलब कि आपकी कौन सी रेल लग रही है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, कौन सा क्लैम्प यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ हमको दिखानी होती है। ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ पे कॉम सिंगल रूफ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैं कॉम सिंगल यहाँ पे दिखा दूंगा। एक यहाँ पे एक ऑप्शन अभी आ नहीं रहा है इसमें। अभी ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कॉम सिंगल रूफ है, जब जो आपकी जो भी रूफ है उसके अकॉर्डिंग जो ये स्टार्ट ऑफ डेटर्स अपने आप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो आपकी टेम्पलेट में रहेगा। ठीक है, मेरी कॉम सिंगल है तो कॉम सिंगल मेरी ये चले जाएगी। ठीक है, यहाँ रेल कौन सी है, सारी जो अटैचमेंट जितनी भी डिटेल है सारी डिटेल यहाँ पे शो होती है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे ये पोर्शन जो है ये पोर्शन मेन है आपका। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट रहेगा, वो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम मॉड्यूल जो यूज़ कर रहे हैं उसकी डेटा सेट, यहाँ पे डेटा सेट से डिटेल्स हमने लिए हैं। जे मॉड्यूल्स है तो उसकी स्पेसिफिकेशन IMP, BMP, BOC, ISC, PMAX, ये सारी डिटेल यहाँ हम फिल करेंगे। ठीक है, देन इन्वर्टर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि पावरवॉल के साथ में है। ठीक है, तो ये मॉडल मैन्युफैक्चर जाएगा टेस्ला पावरवॉल 3 विद इंटीग्रेटेड इन्वर्टर। ठीक है, 48 कंटिन्यूस करंट है इसका, इन्वर्टर का पावर सप्लाई DC है। ये सब आपको डेटा सिस्टम में मिल जाएगी डिटेल जितने में। ठीक है, देन शटडाउन स्विच MCI जो यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल जाएगी। ठीक है, देन डिस्कनेक्ट आप कितने यूज़ कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हम एक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक इसी डिस्कनेक्ट यहाँ एक इसी और कोई क्वान्टिटी चल जाएगी और रेटिंग चल जाएगी। ठीक है, देन ACDC साइजिंग क्या है वो आपका देना पड़ेगा। ठीक है, एक नोट जाता है कंट्रोट टू बी EMTN कंट्रोट डायस मिनिमम। ठीक है, ये चल जाएगा। देन यहाँ पे एक टेबल जाती है जहाँ पे परसेंटेज वगैरह शो होता है कि कितना वैल्यू आप लेना है, कितने कंडक्टर में कितनी वैल्यू जाएगी। ठीक है, ये टेबल जाती है। देन यहाँ पे एक और एम्बिएंट टेम्परेचर की जाएगी टेबल, 2% पे कितना आपका आ रहा है। सोलर रेफरेंस मैप से आप देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड लो टेम्परेचर क्या है और आपका टेम्परेचर क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसे और चेक करेंगे क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग चेक करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो आएगा, ये वाला जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। VOC आप मॉड्यूल से ले लेंगे। ठीक है, मॉड्यूल के डेटा सेट में VOC मिल जाएगा आपको। टी लो जो है आपका वो सोलर रेफरेंस मैप से मिलेगा, जो माइनस वाला जो है 15 डिग्री था लोअर टेम्परेचर, सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो है। ठीक है, ओके, तो वो टेम्परेचर आप ले लेंगे। और TSTC 25 ये ऑलरेडी 25 रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहता है ये। उसके बाद भी कोफिशिएंट ये आपको मॉड्यूल के डेटा सेट से मिल जाएगा। ठीक है, और VO से भी आपको मॉड्यूल भी डेटा सेट से मिल जाएगा। ठीक है,
डिवाइड बाय 100। तो फॉर्मूला आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। या आप मैनुअली भी कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर नहीं लगा हुआ यहाँ पे तो, ठीक है। वी मैक्स इतना आ जाएगा, 11 मॉड्यूल के लिए वी मैक्स इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ, ये स्ट्रिंग बनाने हमको काम आता है, स्ट्रिंग हम बनाएंगे इसे, ठीक है। तो 41.3253, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 11 मॉडल्स, ठीक है। तो 454 करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो हमेशा ये वैल्यू इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, ये वैल्यू इस वैल्यू से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। और डिवाइड करने पे हमारी स्ट्रिंग निकल जाएगी। एक मॉड्यूल से कितनी, 40, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी गलत है, 41 आ रहा है, 40 आएगा, ठीक है ना, 41.9 आएगा, ठीक है। उसके लिए स्ट्रिंग निकल जाएगी, तो 13 स्ट्रिंग आ जाएगी हमारी। यहाँ कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 550 डिवाइड बाय 41.3253, ठीक है, 13.3 समथिंग कुछ आ जाएगा, 31, ठीक है। 300 गलत है यहाँ पे, 41.3253, ठीक है, ओके। ये कैलकुलेशन स्ट्रिंग बनाने काम आएगा आपकी। तो मैक्सिमम स्ट्रिंग आपकी 13 की जा सकती है, ठीक है। बाकी 13 की हमने बनाई नहीं है, छोटी छोटी स्ट्रिंग बनाई है ज़रूरत के अकॉर्डिंग। एक 9, 8 की, 9 की और 4 की स्ट्रिंग बनाई थी, ठीक है। देन यहाँ पे वायर टैगिंग जाएगी, एक वायर, दो वायर, सॉरी, 1 टैगिंग, 2 टैगिंग, 3 टैगिंग, 3 टैगिंग, 3 टैगिंग, ठीक है। ब्रेकर चल जाएगा यहाँ पे, ईवी चार्जर का ब्रेकर, ईवी चार्जर एक लग रहा है ना अपना, तो ईवी चार्जर का ब्रेकर यहाँ पे चल जाएगा 50 एम्पेयर का। देन 60 एम्पेयर का हमारा इसका ब्रेकर चल जाएगा, बैटरी का ब्रेकर, ठीक है। ये हमने ब्रेकर दिखा दिया। देन यहाँ पे हमने बस दिखा दिया, ठीक है। बैकअप स्विच लग रहा है यहाँ पे। टॉप फेड हमारा एसपी है, ठीक है। वायर साइज भी दिखा दिया यहाँ पे। देन ये जो कैलकुलेशन हुई है, ठीक है, तो 1 तक की जो कैलकुलेशन हुई है वायर 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टोटल स्ट्रिंग कितनी है, टोटल स्ट्रिंग जो है 1 2 3 4 स्ट्रिंग है, तो 8 वायर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वायर क्वांटिटी 8 आ गई, ठीक है। टैगिंग 1 पे, ओके। टैगिंग 2 पे 8 वायर है, ठीक है। टैगिंग 3 पे हमारे 3 वायर है, 1 2 3, इसको छोड़ देंगे, राउंड को हम छोड़ देंगे, 1 2 3 ले लेंगे, ठीक है। 3 3 3, सारे पे 3 3 है, ओके। देन उसके बाद जो है यहाँ पे टेम्परेचर रेटिंग हमेशा 90 की लेंगे। एक टेबल आती है, टेबल कहाँ गई, ये रही टेबल, ठीक है। टेबल ये नहीं है, ये रही टेबल, ठीक है। तो ये 90 रेटिंग पे हम लोग ले रहे हैं, ये 90 की रेटिंग, टेम्परेचर रेटिंग, ठीक है। 90 की हम लोग रेटिंग में से लेगी। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो करंट है, ठीक है, वो करंट कितना है। इसका जो ISC है, स्टार्टिंग करंट जो जाता है ना, 12.98 जो है ना, ये नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा इसका IS, हाँ ये है IS, सॉरी 12.98, ठीक है। 12.98 यहाँ पे करंट जाएगा और यहाँ पे भी करंट जाएगा। क्यों करंट यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट इसका सेम ही आएगा, ठीक है। कोई भी मॉड्यूल रहे, तो मॉड्यूल कितने भी रहे, मॉड्यूल सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्योंकि सीरीज में जो है आपका करंट सेम रहता है, तो इसका जो ISC करंट है, ठीक है, वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम करंट में, सॉरी मैक्सिमम स्टार्टिंग करंट में, ठीक है, 12.98
और उसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम सेफ्टी फैक्टर से तो हमारा क्या आ जाएगा 16.23। ठीक है, इस तरीके से। देन वहाँ पे 3 में जो 48 कहाँ से आया, 48 ऐसे आया, जो 3 है यहाँ से जो करंट निकल रही है वो 48 की निकल रही है। ठीक है, हमारा जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर कुछ 11,500 का है, तो उसका जो वो होता है आउटपुट करंट होता है वो करीब 48 होता है। 11,500 का मैनुअली में मैं निकालता हूँ, तो 11,500 डिवाइड बाय 240। ठीक है, सॉरी 11,500 डिवाइड बाय 240 हम जब करेंगे इसमें, ठीक है, तो 47.9, तो समथिंग ये करीब 48 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो करंट स्टार्टिंग करंट है वो 48 है। ठीक है, तो ये हमने 48 करंट डाल दिया, देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 का सेफ्टी फैक्टर, स्टार्ट का हमारा पीवी ब्रेकर मैक्सिमम करंट आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका स्टार्टिंग करंट, मैक्सिमम करंट, एनईसी, और ये हो गया। देन हम चलते हैं इस पे। ठीक है, टेम्परेचर रेडिएशन फैक्टर, वायर टेम्परेचर, और वायर ओसीपीटी, एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, और वायर गेज। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वायर डिस्क्रिप्शन में पीवी वायर जाएगा ऊपर, और जिसमें THWN2 कॉपर की वायर जाएगी। ठीक है, देन हम ये जो वायर सिलेक्शन करते हैं वो वायर सिलेक्ट कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वायर ओसीपीडी हमेशा इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसके कैलकुलेशन आएगी, इस तीनों का जो कैलकुलेशन आएगा, वायर एम्पीयर, टेम्परेचर डिफरेंस फैक्टर और एडजस्टेंट फैक्टर, ये तीनों का जो कैलकुलेशन आएगा वो ये आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडजस्टेंट फैक्टर कहाँ से आया। एडजस्टेंट फैक्टर आता है यहाँ से, वायर की क्वांटिटी। अगर वायर हमारा वायर अगर यहाँ पे वायर जो है, अगर वायर हमेशा वायर हमेशा अगर यहाँ पे 4 से अगर कम वायर है तो 4 से कम में वायर में यहाँ पे एक जाता है। ठीक है, 4 से लेकर 6 में 0.8 जाता है, 7 से 9 में 7 जाता है, 0.7 जाता है, और 10 से 20 से लेकर 0.5 जाता है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी डिफॉल्ट हम 1 ही लेते हैं। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन एडजस्टमेंट फैक्टर की स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, सेकंड वायर से। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप वायर क्वांटिटी यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो ये हम टेबल में चेक करेंगे, यहाँ पे वायर क्वांटिटी 7 और 9 के बीच में 8 आ रहा है, तो 0.7 हम यहाँ पे लेंगे, ये देखो 0.7। ठीक है, फिर वायर क्वांटिटी चेंज हो गई 3। ठीक है, 3 हो गई तो 1, क्योंकि 4 से कम है, 4 से कम में 1 जाता है। ठीक है, तो 4 से कम में 1 जाता है तो हमने 1 ले लिया। ठीक है, देन ये 0.96 कहाँ से आया। ठीक है, हमने ये सोलर रेफरेंस मैप से यहाँ से उठाया था कि 35 हमारा टेम्परेचर 2% पे। ठीक है, तो ये उसके लिए भी टेबल होती है। ठीक है, उसके लिए टेबल यहाँ पे होती है। टेम्परेचर हमारा क्या है 35 है, 35 कहाँ पे आ रहा है, लाई कर रहा है 35 ये, और इसमें 90 डिग्री हम चेक करेंगे। ठीक है, देन 0.96 आ रहा है। ठीक है, 35 के लिए, तो हमें 0.96 यहाँ पे हम ले लेंगे। ठीक है, ये समझ गया, ये एडजस्टेंट फैक्टर समझ आया, टेम्परेचर डायरेक्ट समझ आया। ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ आ गई आप लोग को। ठीक है, अब हम देखते हैं वायर एम्परेचर। तो वायर एम्परेचर हम इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम जब करते हैं, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी मैंने कहा था कि आपको ये जो कैलकुलेशन आएगी वो इस कैलकुलेशन से हमेशा छोटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमेशा इसकी जो कैलकुलेशन है ये हमेशा बड़ी होनी चाहिए वायर। ठीक है, वायर ओसीपीटी हमेशा ज़्यादा आना चाहिए मैक्सिमम करंट से, तब ये वायर सही है। अब टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट हमने किया 30। ठीक है, हमने सपोज कीजिए 10 की वायर ले ली। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैंने 12 की वायर ले ली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें 12 की जाती है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 12 की वैल्यू ले ली। ठीक है, अब 12 की मैंने वायर ले ली, तो मैंने यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे एक टेबल में चेक करूँगा कि मैंने सपोज की 12 की वैल्यू 12 की मैंने वायर ले ली, और उसका जो एम्पेयर होता है वो होता है बेस एम्पेयर होता है वो 30 होता है। ठीक है, 12 के लिए 30 होता है, तो 12 के लिए हमेशा 30 होता है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 0.96 मल्टीप्लाई 1 जब करूँगा तो 28.8 आएगा मेरा। ठीक है, तो ये इससे बड़ा है, तो ये 12 की वायर ठीक है। ठीक है,
फिर सेकंड है 10 की वायर। 10 की वायर के लिए जो वायर एम्पेयर होता है वो 40 होता है, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय 0.96 मल्टीप्लाई बाय 0.7 में करूँगा तो 26 आएगा, 26.88 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो करंट है ये हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे वैसे मैं 12 की वायर भी यूज़ कर लूँ, अगर मैं सपोज कीजिए मैं 12 की यूज़ करता हूँ वायर 10 की जगह, तो भी शायद यहाँ पे चल जाएगा। अगर मैं 12 की वायर यूज़ करूँ, 12 के लिए हमेशा मेरा आता है 30 मल्टीप्लाई बाय 0.96 मल्टीप्लाई बाय 0.70, ठीक है। तो 20 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो इस 16 में भी 12 की अगर वायर मैं देना चाहूँ यहाँ पे तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने 10 की वायर दी हुई है क्योंकि एक स्टैंडर्ड यहाँ पे है कि यहाँ पे हम लोग 10 की वायर हम देंगे, वैसे जाना चाहिए 12 की वायर यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ भी अगर 12 की वायर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि हमारी जो करंट आ रही है वो 21.6 आ रही है, हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अगर यहाँ मैं 30 का भी दे दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई कंपनियों में क्या होता है कि वैल्यू पहले से डिसाइड होती है कहीं कहीं कि हम लोग को 10 की बार देनी है, कोई दिक्कत नहीं, 10 की बार दे देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हो जाएगा, ये देख रहे हो, ये चल जाएगा, ये कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। देन यहाँ पे मैं चेक करूँगा 6 की वायर। 6 की वायर कैसे लिया मैंने, मुझे नहीं पता कि मैं 6 की वायर लूँ या 4 की वायर लूँ या 2 की वायर लूँ या 1 की वायर, कितनी की वायर मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मुझे करंट पता है, स्टार्टिंग करंट पता है कि मेरा 48 है, 48 मतलब 60 हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये देखूँगी कि 60 से ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 8 की वायर यूज़ कर ली, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे चलो 10 की वायर यूज़ कर ली, ठीक है। 10 की वायर के लिए क्या होता है, यहाँ पे 10 की वायर के लिए जो करंट होता है वो कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। सॉरी 10 की वायर के लिए 55 होता है, ओके। 55 नहीं 40 होता है, सॉरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए 10 की वायर यूज़ कर ली, ठीक है। 10 के लिए 40 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने देखा कि 40 मल्टीप्लाई बाय 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1 ये कितना 38 आ रहा है। मेरा करंट तो 60 है, ठीक है, मेरा करंट तो 60 है और ये तो जो वैल्यू छोटी होगी, तो वही ये वायर क्या काम करेगा, 10 का वायर जो हमने यूज़ करे थे यहाँ पे 40 जो लेके, तो ये क्या काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। चलो वायर साइज हम बढ़ा देते हैं, वायर साइज हम ले लेते हैं 8 के वायर लेते हैं। 8 के वायर के लिए 55 आता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल है, ये देखो ये टेबल, ठीक है। 8 की वायर के लिए 55 आता है, 6 की वायर के लिए 75 आता है, 4 की वायर के लिए 95, 3 की वायर के लिए 115, ठीक है। हम टेस्ट करते चलेंगे, ठीक है, टेस्ट करते चलेंगे कि कितना में कितना आ रहा है, ठीक है। तो 55 मैंने किया 8 की वायर के लिए, तो 8 में अगर 55 यूज़ कर तो भी 52 आ रहा है, तो भी छोटा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू और बढ़ा दूंगा, इसकी वैल्यू अब मैं 8 की वायर की जगह 6 की वायर यूज़ करूँगा। 6 की वायर के लिए होता है 95, सॉरी 75, ठीक है, ओके। 6 की वायर के लिए जो होता है वो 75 यूज़ होता है, 75 72 आ गया जो कि 60 से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो वायर मेरी 6 की वायर है एकदम सही वायर है, 6 की वायर मैं यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से वायर कैलकुलेशन होती है। आई होप आपको वायर कैलकुलेशन समझ आ गई, ये हिट एंड ट्रायल टाइप से एक तरीके से, ठीक है, कि आपको चेक करना पड़ेगा वायर आ रही है, सही हो रही है या नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेक करके, ओके। देन ये नोट्स है, पीछे से कुछ नोट्स जाएंगे कि आप पीसेस कर रहे हैं, इंटरकनेक्शन क्या हो रहा है आपका, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। देन ये एक और नोट जाता है, इंटरकनेक्शन पीसेस रूल NEC 2023 705 13, ये कि हमने ये बता दिया कि बैक प्रैक्टिस में कम होना चाहिए, ठीक है। तो एक नोट जाता है, MPU भी हो रहा है यहाँ पे सोलरिटी पैनल से, ठीक है, सोलरिटी पैनल से MPU हो रहा है बस लोकेशन पर, ठीक है। तो मैंने MPU कर दिया। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशंस होती है। आप थोड़ा वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा, वीडियो आपको समझ आ जाएगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कैलकुलेशन वगैरह तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।